चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा की अलग विधानसभा के विरोध में अब कांग्रेसी भी आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी को अपना ध्यान इस ओर देने के लिए कहा है। चंडीगढ़ में जमीन की मांग पर ध्यान देने के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने कही है, चंडीगढ़ में पंजाब का पूरा हक है। ये प्रताप सिंह बाजवा ने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा की अलग से विधानसभा बनाने की जो मांग है वो पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि चंडीगढ़ पर हक जो है वो पंजाब का है, लेकिन हरियाणा इसमें अलग से जमीन एक्वायर कर विधानसभा अलग बनाने की मांग कर रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। इसी पर प्रताप सिंह बाजवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चिट्ठी जो है ये प्रधानमंत्री को लिखी गई है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है। ये कहा जा रहा है, प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो सकती है, लेकिन हरियाणा जो है वो यहाँ पर विधानसभा की जो मांग कर रहा है वो पूरे तरीके से गलत है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, पिछले लंबे समय से ये मुद्दा चला रहा है। हरियाणा जो है वो चंडीगढ़ में अलग विधानसभा बनाने की मांग कर रहा है। हाल ही में ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो मिले थे बनवारी लाल पुरोहित से। उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने ये पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या कुछ अहम जानकारी? आज ही सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि पंजाब अपना, अगर हम कह सकते हैं कि लीडर ऑपोजिशन तरफ से चिट्ठी लिखी है और बहुत गंभीरता से लिखी गई है। तो देखिए, लगातार हम कह सकते हैं कि हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर अपनी विधानसभा के लिए अपील कर हरियाणा सरकार बाकायदा जमीन अलॉट करवा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी उनके साथ जमीन देखी थी और उसके बाद हम कह सकते हैं फाइनल स्टेजेस में रह गई है अगर हम बात करें। और इसको लेके हम कह सकते हैं कि हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पंजाब के राज्यपाल से मिलने आए थे कि जो ऑफिशियल कुछ औपचारिकता रह गई है जिसमें आदान प्रदान हुआ था कि जो 10 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, उसके बदले में चंडीगढ़ को हरियाणा में 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। तो उसकी फाइनल एक्विजिशन को लेकर बातचीत चल रही है। पर वही पंजाब के सभी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई और सभी नेता ये बात बार बार दोहराते नजर आ रहे हैं कि ये बात पहले से ही तय की जा चुकी है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और इस पे मेन हक पंजाब का ही बनता है। तो इसको लेके जो जमीन दी जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और इसको लेके लगातार ही पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही है। उनकी तरफ से एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये जमीन क्यों दी जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर पंजाब का हक चंडीगढ़ बनता है और इस तरीके से हरियाणा को जगह देना उस हक का उल्लंघन होगा। और इसको लेकर उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे अपील की है कि वो इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि कई अकॉर्ड्स हुए थे, कई फैसले लिए गए थे जो पुराने समय लिए गए थे। जब चंडीगढ़ के बाद हम कहते हैं हरियाणा बना था तो डिसाइड किया गया था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा और उसको लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका था। पर उसके बावजूद भी जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, फिर क्या कि हरियाणा अपनी विधानसभा चंडीगढ़ बना रहा है, वो एक बहुत गलत मैसेज भेजता है और कहीं ना कहीं पंजाब के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब से छीनने की कोशिश कर रहा है। जी अमित, जिस तरीके से ये पत्र जो है वो प्रधानमंत्री को लिखा गया है, इस पत्र में जो प्रताप सिंह बाजवा है उन्होंने लिखा आखिर क्या है? जो पत्र के अगर साक्ष्यों की बात करें तो क्या प्रताप सिंह बाजवा द्वारा लिखा गया? ये बात साफ है कि उन्होंने कहा है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन मुख्य बात जो है जो उन्होंने ये कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। हाँ, देखिए, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पुरानी जो एग्रीमेंट हुई थी उसमें ये बात सीधे तौर पर लिखी गई थी कि डिसीजन लिया गया था सेंटर के साथ मिलकर कि जब हरियाणा बना था तो 5 साल के लिए उन्होंने सीधे तौर पर किया कि चंडीगढ़ 5 साल के लिए दोनों का कैपिटल रहेगा, जिसके बाद 5 साल बाद हरियाणा अपना कैपिटल चंडीगढ़ से शिफ्ट कर लेगा। सिर्फ 5 साल। एक चीज इस पे सीधे तौर पर जोन के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चंडीगढ़ ओनली फॉर 5 years till it shifts its capital। मतलब चिट्ठी वो चीज क्लियर कर रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें चंडीगढ़ को सिर्फ 5 साल के लिए एक लोन के तौर पे दिया गया था हरियाणा को, और वो 5 साल के टेन्योर के बाद हरियाणा सरकार को जितनी बिल्डिंग्स हैं, दफ्तर थे, वो शिफ्ट करने थे। पर उसके बावजूद भी वो, अगर हम कहें कि एग्रीमेंट नहीं फॉलो किया जा रहा स्टेट एंड प्रिंसिपल, तो उसके बाद से हम कह सकते हैं तब से हरियाणा लगातार चंडीगढ़ को अपना कैपिटल यूज करता रहा है, जबकि हरियाणा को 5 साल बाद चंडीगढ़ छोड़ देना था। उसको लेकर दोबारा चिट्ठी लिखी गई है और कई अकॉर्ड हुए हैं, चाहे हम लोंगोवाला अकॉर्ड की बात कर लें, अलग अलग अकॉर्ड की बात कर लें, पर उसके बावजूद भी चंडीगढ़ मसला सुलझ नहीं पाया है। और इसको लेके हम कह सकते हैं कि अब पंजाब की लीडर ऑफ अपोजिशन और हम सीधे कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता प्रताप बाजवा ने अब चिट्ठी लिखी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो इसको खुद इंटरवीन करते हैं तो शायद इसका कोई हल निकल सके। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।